तो वंस अ फिश किंग की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग और मैड गार्ड दोनों वहां पर उस क्लिफ के ऊपर से जंप लगा देते हैं। वो एक बॉटमलेस क्लिफ होती है मैड गार्ड के मुताबिक। वो दोनों वहां से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। जब वो लोग थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो मैड गार्ड उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वाकई में इसका कोई अंत नहीं है और हम लोग इसके अंदर गिरते ही चले जा रहे हैं। और हमारा जो फिश किंग होता है वो भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि वाकई में हम लोग यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर गिर जाएंगे क्योंकि इसके नीचे तो इसके कोई बॉटम हमें दिखाई नहीं दे रही। तो मैड गार्ड उसे कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि इस बॉटमलेस पिट है इसके अंदर जंप मत लगाओ, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें इसके अंदर जंप लगानी है। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर अब इस माउंटेन के अंदर निकले जाएंगे क्योंकि माउंटेन हमें खा रही है। तो फिश किंग उसे कहता है लेकिन मैड गार्ड, तुम यहाँ पर खुश क्यों हो रहे हो, तुम यहाँ पर हंस क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम भी तो यहाँ पर मेरे साथ इस माउंटेन के अंदर निकले जा रहे हो, यानी कि हम दोनों एक साथ ही नीचे गिरकर मरने वाले हैं। तो वो उसे कहते हैं तो फिर हंसू नहीं तो और क्या करूँ, हम वापस तो जाया नहीं जा सकता, हवा के अंदर से मैं वापस ऊपर जंप भी नहीं लगा सकता जब तक नीचे जमीन के ऊपर पाँव ना रखूं। पहले जमीन दिखेगी उसके ऊपर पाँव रखेंगे तभी तो ऊपर बाहर निकल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें पछतावा हो रहा होगा जंप लगाने का। तो फिश किंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे इसके जंप लगाने का कोई पछतावा तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जितना ज्यादा मैं नीचे जाता जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो मास्टर से कहते हैं कि क्या वो शुरू हो गया, इसका मतलब जो है कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो हमारा जो फिश किंग होता है उनसे कहता है मैड गार्ड, इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मेरी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगी? तो उसे कहते हैं तो तुम्हें क्यों लगा था कि मैं यहाँ पर वो जिनसिंग और साथ में पीचेस तुम्हें क्यों खिला रहा हूँ? यहाँ पर जो वाइट जिनसिंग जो तुमने नूडल के बाउल्स खाए थे, 3 बाउल्स नूडल के खा गए और साथ ही तुमने बहुत सारे पीचेस खाए थे, वो सारे के सारे पीचेस जो थे उनके अंदर बहुत सारी जैंग एनर्जी थी। और क्योंकि तुम एक जैंग एनर्जी यूजर हो और वो सारी की सारी जैंग एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है और अब जहाँ पर वो रिएक्शन कर रही है, वो जैंग एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहती है क्योंकि तुमने जिन पीचेस को खाया था उनकी एनर्जी अब जहाँ पर तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार है। लेकिन उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें क्रॉस लेग होकर बैठना पड़ेगा और मेडिटेट करना पड़ेगा और तुम हवा में गिरते हुए तो सर्कुलेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अब, जबकि तुम यहाँ पर इसको सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से हम लोग नीचे से गिर रहे हैं और ऊपर से अब यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम सर्वाइव कर पाओगे। तुम्हारे सर्वाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करो, एक्स्ट्रा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो, या फिर तुम्हें यहाँ पर ठंडे पानी के अंदर नहाना होगा, तभी तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को कूल डाउन कर पाओगे। अब बताओ कि तुम ये कैसे करने वाले हो? गिरते वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि मास्टर बस भी करो, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो तुम यहाँ जंप लगाने से पहले मुझे बता देते तो हम लोग ऊपर ही बैठकर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट कर लेते और उसके बाद जंप लगा देते। तो मास्टर से कहता है हाँ, मुझे ये तो पता था कि यहाँ पर जैंग एनर्जी तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन करेगी, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम यहाँ पर बिना पूछे ही इस क्लिफ के अंदर जंप लगा दोगे, तुम्हारी अपनी गलती। और साथ ही मास्टर से कहते हैं लेकिन लगता है कि तुम्हारा आज का दिन काफी ज्यादा लकी रहा क्योंकि तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम बच जाओगे। तो हमारा फिश किंग कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो उसे कहते हैं कि वहां पर नीचे देखो, मुझे बॉटम में पानी दिखाई दे रहा है और नीचे का पानी जो है वो काफी ज्यादा ठंडा होगा और इस ठंडे पानी के अंदर अगर तुम जाकर डुबकी लगाओगे तो तुम्हारी बॉडी ठंडी हो जाएगी और वो एनर्जी भी शांत हो जाएगी। ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, माउंटेन ने तुम्हारी जान बचा ली, अब जल्दी से पानी के अंदर डाइव लगाओ। तो हमारा फिश किंग जो था पानी के अंदर डाइव लगाता है, पानी के अंदर डुबकी लगाकर फिर वहां पानी के अंदर से बाहर निकलता और कहता है मैड गार्ड, मुझे लगता है कि ये ठीक हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो शांत हो रही है और मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसी के साथ ही मैड गार्ड उसे कहते हैं आप इस पानी को पी लो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पानी को पियो। जिस तरह इस माउंटेन के ऊपर जिनसेंग और पीचीज जो है वो सारे के सारे यहाँ पर माउंटेन की वजह से एलिक्सर्स बन चुके हैं, मेडिसिन बन चुके हैं, इसी तरह ये पानी भी यहाँ पर रहकर साफ हो चुका है और पाक हो चुका है। तुम इस पानी को पियोगे तो इसके साथ तुम्हें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और मुझे लगता है कि ये एनर्जी से तुम ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे। इसलिए इस पानी के अंदर सिर्फ नहाना काफी नहीं है, इस पानी को पियो, इसकी हवा को महसूस करो, इसकी पानी को पीकर यहाँ पर पीचीज को खाओ, इसी से तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाओगे। तो फिश किंग उसे कहता है कि मैड गार्ड, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी उन एनर्जीज की वजह से मैं मरते मरते बचा हूं, अगर मुझे यहाँ पर नीचे पानी नहीं मिलता तो फिर तो अभी तक मैं मर चुका होता और अब तुम चाहते हो कि मैं इस पानी को पीकर अपनी बॉडी को ओवरलोड कर लूं। तो मैड गार्ड उसे कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम की डेविएशन में चले जाओगे, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, या फिर तुम्हारी बॉडी एक धमाके से फट जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पर हो भी क्या सकता है। फिर साथ ही हमारा फिश किंग पानी से बाहर निकलता है और वो दोनों उस केव में आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं।
तो मैट गार्ड कहता है कि मैं इतने सालों से इस माउंटेन के ऊपर रह रहा हूँ, लेकिन आज से पहले कभी मैं इस केव तक नहीं पहुंचा, ना ही मुझे पता था कि माउंटेन के नीचे यहाँ पर एक केव भी है। इतने सालों के बाद आज फाइनली यहाँ पर इस केव में आने का मौका मिला, वो तुम्हारी वजह से। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर ग्रेट मैट गार्ड भी इस जगह को नहीं ढूंढ पाया जिस जगह को मैंने ढूंढ निकाला है। तो वो उसे कहता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने वहां से जंप लगाया, वरना मैं तो कभी इस जगह के ऊपर जंप लगाकर नीचे आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये जगह मिली है। फिर साथ में वहां पर पानी के ड्रॉप्स गिरने की आवाज आती है, तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से पानी के ड्रॉप्स गिरने की आवाज आ रही है। तो फिश किंग उसे कहता है कि वहां पर सामने देखो मैट गार्ड, कहीं ये वही तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो मैट गार्ड उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये वही है, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ पर अल्कोहलिक फ्रूट वाटर को ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे यहाँ पर अल्कोहलिक फ्रूट वाटर मिल गया है। मुझे क्या पता था कि ये अल्कोहलिक फ्रूट वाटर मुझे इस जगह के ऊपर मिलेगा। पीच के ट्री इस जगह के ऊपर है और उसकी जड़ों के अंदर से अल्कोहलिक पीच वाटर जो है वो यहाँ पर से बहकर इस केव के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब जो है कि नेचुरल अल्कोहलिक फ्रूट हमें मिल चुका है। तो वहां पर उनके लिए काफी सारा नेचुरल अल्कोहलिक फ्रूट होता है जो कि ऊपर वाले पीचेस के अंदर से पानी निकल निकल कर नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पर इतना सारा अल्कोहलिक फ्रूट देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। तो वहां फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि ऊपर वाले जो पीच के ट्री हैं उनकी जड़ों के अंदर से ये पानी रिसकर यहाँ पर पहुंचा है। तो मैट गार्ड उसे कहता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैं इस बारे में कोई श्योर हूँ। वैसे भी क्रिएशन जो है वो खुद बाहुद हो सकती है, जहाँ ये गार्ड ने जहाँ पर इस तरह की चीजें बनाई और हम लोग यहाँ पर इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि आखिर कैसे बना होगा। हीवन और अर्थ की एनर्जी के साथ जो अल्कोहलिक वाटर बना है और साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर सवाल जवाब करने का क्या फायदा जबकि हमारे सामने यहाँ पर अल्कोहलिक फ्रूट वाटर है। चलो जल्दी से इसको पीते हैं, तब तक पीते हैं जब तक कि हम लोग पीकर टल्ली नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 87 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे फिश किंग को यहाँ पर मैट गार्ड के साथ इस माउंटेन के ऊपर क्या बेनिफिट्स हुए, इतने अरसे से वो यहाँ पर आया हुआ है ट्रेनिंग के लिए।